लोकसभा चुनावों के बाद एक बार फिर ईवीएम का जिन बाहर आ गया है। कहने का मतलब है कि ईवीएम के साथ छेड़छाड़ के आरोपों का सिलसिला शुरू हो गया है। इस बार कहा गया कि ओटीपी से ईवीएम खुल गई। ये सुनकर तो आप भी एक वोटर के तौर पर ठगा सा महसूस कर रहे होंगे, लेकिन क्या वाकई ऐसा हुआ है? चुनाव आयोग ने इस पर क्या सफाई दी? क्या ईवीएम हैक हो सकती है? इतनी सरकारें बनाने वाली ईवीएम क्या वाकई किसी पार्टी के जरिए मैनिपुलेट हो सकती है? सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देने की कोशिश आपको हम करेंगे। इस वीडियो को आखिर तक देखना ना भूलें, लेकिन सबसे पहले सब्सक्राइब बटन को प्रेस कर लें और वीडियो देखते हुए कमेंट बॉक्स में ईवीएम पर अपनी राय भी जरूर रखें। नमस्कार, मेरा नाम है मेघना सचदेवा। आप मुझे देख रहे हैं लोकमत हिंदी पर। सबसे पहले एक नजर उस मामले पर जिसने फिर ईवीएम गड़बड़ी के सवाल खड़े कर दिए। स्पेसएक्स के मालिक एलन मस्क ने कहा कि ईवीएम हैक हो सकती है, तो राहुल गांधी ने भी ईवीएम की सत्यता पर सवाल खड़े किए। शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के साले के बारे में तो ये तक कह दिया गया कि ईवीएम को ओटीपी से खोला गया। खैर, इस पर चुनाव आयोग अपनी सफाई दे चुका है। आयोग का इस पर क्या स्टैंड है, ये जानने से पहले ये बता देते हैं कि क्या वाकई ईवीएम हैक भी हो सकती है या नहीं। इसके लिए ये समझना आपको जरूरी है कि मशीन आखिर काम करती कैसे है। भारत के चुनाव आयोग ने 1989 में भारत इलेक्ट्रॉनिक लिमिटेड और इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड के सहयोग से ईवीएम विकसित की थी। ईवीएम का इस्तेमाल पहली बार 1999 में गोवा राज्य विधानसभा चुनाव के लिए भारत में किया गया था। इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन एक पोर्टेबल उपकरण है जिसे कहीं भी ले जा सकते हैं। इसका इस्तेमाल चुनावों में किया जाता है जिसमें संसदीय और नगर पालिकाओं जैसे स्थानीय निकाय के चुनाव भी शामिल हैं। ईवीएम को सुरक्षित मतदान सुनिश्चित करने के लिए एक माइक्रो कंट्रोलर के साथ डिजाइन किया गया है जो हर व्यक्ति सिर्फ एक वोट की परमिशन देता है। ईवीएम वोटिंग डेटा को सालों तक बरकरार रख सकता है, जिससे जरूरत पड़ने पर एक्सेस भी कर सकते हैं। मतदाताओं को इस मशीन का इस्तेमाल करने के लिए एक बटन दबाना होता है। अपना वोट डालने के लिए आपने अक्सर ऐसा किया भी होगा। मतदान अधिकारी भी एक बटन दबाकर मशीन बंद कर सकता है अगर उसे ये लगे कि मतदान जहां पर हो रहा है वहां पर कोई हमला हो रहा है या इस तरह की कोई स्थिति है, जबरन जब वोट डाले जा रहे हैं या फर्जी वोट डाले जा रहे हैं, तो वो उसे रोक भी सकता है। इसमें चुनाव आयोग की तरफ से आने वाली एक चिप और सीरियल नंबर भी होता है। कई रिसर्च ये कहते हैं कि वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से चुनावी घोटालों और मानवीय गलतियों में कमी आई है। ऐसी ही एक रिसर्च शिशिर देवनाथ, मुदित कपूर और शामिका ने साल 2017 में की थी। विधानसभा चुनावों से जुड़े आंकड़ों पर शोध कर वोटिंग मशीनों के असर पर एक शोध पत्र पेश किया गया था। इस दौरान पाया गया कि वोटिंग मशीनों के इस्तेमाल से चुनावी गड़बड़ी में कमी आई है। बीबीसी की एक रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका की मिशिगन यूनिवर्सिटी से जुड़े वैज्ञानिकों ने एक डिवाइस को मशीन से जोड़कर दिखाया था और तब ये दावा किया था कि मोबाइल से संदेश भेजकर मशीन के नतीजों को बदला जा सकता है। हालांकि भारत की आधिकारिक संस्थाओं ने इस दावे को खारिज करते हुए कहा था कि मशीन से छेड़छाड़ करना तो दूर, ऐसा करने के लिए मशीन हासिल करना ही काफी मुश्किल है। एक्सपर्ट धीरज सिन्हा मानते हैं कि मशीनों की वायरलेस हैकिंग करने के लिए मशीन में एक रेडियो रिसीवर होना चाहिए जिसमें एक इलेक्ट्रॉनिक सर्किट और एंटीना होता है, जबकि चुनाव आयोग का दावा है कि भारतीय वोटिंग मशीनों में ऐसा कोई सर्किट एलिमेंट है ही नहीं। कम शब्दों में अगर कहें तो इतने व्यापक स्तर पर हैकिंग करना लगभग नामुमकिन है बिना किसी रिसीवर और एंटीना के। न्यूज 18 की भी एक रिपोर्ट में कहा गया, चूंकि ये मशीनें किसी इंटरनेट नेटवर्क से जुड़ी नहीं होती, लिहाजा इन्हें हैक करना संभव ही नहीं। हालांकि ये दावा भी किया गया कि इन मशीनों की अपनी फ्रीक्वेंसी होती है जिसके जरिए इन्हें हैक किया जा सकता है, लेकिन इस तरह के दावे सही नहीं पाए गए। वहीं एक बात कही जाती है कि मशीन को फिजिकली मैनिपुलेट किया जा सकता है, यानी अगर मशीन किसी के हाथ में आ जाए तो वो इसके नतीजों में उलटफेर कर सकता है। बिजनेस टुडे की एक रिपोर्ट पर नजर डालें तो उसके मुताबिक मतदान प्रक्रिया की अखंडता सुनिश्चित करने के लिए ईवीएम में बहुत सारे सुरक्षा के इंतजाम हैं, विशेषताएं हैं। इनमें एन्क्रिप्शन है, टेम्पर एविडेंस सील है, छेड़छाड़, हैकिंग या अनाधिकृत पहुंच को रोकने और कई उपाय शामिल हैं जिससे इस मशीन को हैक करना लगभग नामुमकिन है। अब आते हैं शिवसेना शिंदे गुट के सांसद रविंद्र वायकर के रिश्तेदार के खिलाफ हुए दर्ज केस और टेस्ला के मालिक एलन मस्क द्वारा ईवीएम पर ट्वीट के बाद आखिर इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर क्या कहा है। न्यूज़पेपर में खबर आई थी कि Revindra Vaikar's team had phoned that unlocked email
इलेक्शन डिपार्टमेंट की तरफ से हमें ये कहना है कि ईवीएम के लिए कोई अनलॉकिंग के लिए ओटीपी नहीं आता है। ईवीएम ये एक स्टैंड अलोन डिवाइस है, उसमें कोई वायर्ड और वायरलेस कम्युनिकेशन का कोई प्रोविजन है ही नहीं। तो जो न्यूज है वो गलत न्यूज है और किसी भी आधारहीन न्यूज है without any verification. In fact, other day some reporter from Midday, I think the same one, I tried explaining him that it is no way related. कि मोबाइल से कुछ नहीं होता है। जो काउंटिंग प्रोसीजर होता है वो रिजल्ट सेक्शन में प्रेस जो बटन होता है रिजल्ट बटन वो प्रेस करने के बाद ही डिस्प्ले होता है और वो पोलिंग को जब ईवीएम सील होता है तो पोलिंग एजेंट्स भी होते हैं और काउंटिंग के दिन भी जब रिजल्ट सेक्शन प्रेस होता है काउंटिंग एजेंट्स होते हैं। तो इलेक्शन कमीशन की अपनी एक प्रोसीजर है, सेट सिस्टम ऑफ प्रोसीजर है, प्रोटोकॉल्स है, वो पूरी तरह से फॉलो करके ही ये काउंटिंग हुआ है। तो ये गलत न्यूज के लिए हमने जो कंसर्न न्यूज़पेपर है उनको सेक्शन 499 और 505 के नोटिस इशू किया है। इलेक्शन कमीशन ने तो साफ कर दिया कि कोई हैकिंग नहीं हुई है और ये संभव भी नहीं है, लेकिन आपकी राय ईवीएम को लेकर क्या है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही।